नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज का वीडियो औसत का है, यानी एवरेज के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे एवरेज के चैप्टर को एक वीडियो और जो पढ़ा हुआ है उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें क्या है कि हम लोग उसमें एवरेज को अच्छे से डिस्कस किए हैं, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो आपको पहले देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एवरेज के चैप्टर को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 7 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो चौथी संख्या क्या है? 7 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो चौथी संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 7 संख्याओं का औसत कितना है? 7 संख्याओं का औसत 30 है। देखो, तो अगर 7 संख्याएं हमारे पास हैं, इसका जो औसत है वो कितना है? 30 है। ठीक है, तो अगर हम इसका योग निकालना चाहें, योग, तो आप क्या कहोगे कि योग जो निकलता है वो औसत गुणे पदों की संख्या होता है। तो योग जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 गुणे 7, यानी कितना हो जाएगा? 210। क्लियर? 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 210। उन्होंने कहा इनमें से प्रथम 3 का औसत कितना है? 32। तो 3 का जो औसत कितना है? 32। तो अगर 3 संख्याओं का योग देखें तो ये योग हो जाएगा 32 गुणे 3, यानी हो जाएगा 96। ठीक है, और अंतिम 3 उन्होंने कहा, तो अंतिम 3 का अगर हम योग देखें तो ये योग कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि जो अंतिम 3 का औसत है वो 28 है। तो 28 गुणे 3 ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 8। ठीक है, 84। अब देखो, अगर हम ये देखें कि 7 का औसत 210 हुआ, ठीक है, और 6 संख्याओं का औसत 6 का से हम इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ लें तो 6 संख्या नहीं हो जाएंगी। प्रथम की 3 हो गई जिनका योग 96 हो गया, अंतिम की 3 हो गई जिनका योग 84 हो गया। तो इन दोनों को अगर जोड़ लें तो ये आपका हो जाएगा 0 और 9 9 18, 180। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ एक ही तो संख्या बचेगी। तो वो एक संख्या कौन सी हो जाएगी? बची हुई संख्या। इन दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे ये आ जाएगा 3, यानी वो संख्या हमारे पास 30 हो गई। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा ये है कि हमें ये देखना होता है कि आखिर ये जो संख्याएं हैं, देखो, एक तो ये तरीका, सिंपल तरीका क्या हो गया कि 7 संख्याओं का औसत 30 था, तो हमने 7 संख्याओं का योग ले लिया तो 210 आ गया, जिसमें प्रथम 3 का जो योग है वो कितना है? 32। जो प्रथम 3 का औसत है वो 32 है। तो अगर इनका योग देखेंगे तो कितना योग आ जाएगा? 96। और अंतिम 3 का जो योग देखेंगे हो जाएगा 84। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो वो हो जाएगा 180, और 7 संख्याओं का योग 210 था ही। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक जो बची संख्या है उसका योग कितना आ गया? उसका मान 30 आ गया। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा, हमने जो आपको ये बताया था कि औसत क्या होता है? सबके लिए बराबर। औसत क्या होता है? सबके लिए ही बराबर। अब देखो, उन्होंने ये कहा कि 7 संख्याएं हैं, तो हमने मान लिया कि 7 तो बराबर बराबर रहेंगे होंगे ऐसे। ठीक है, ये 7 आपस में सब बराबर बराबर हैं, तो जो बीच वाली संख्या रही होगी वो भी 30 रही होगी। अब एक चीज़ समझिएगा, 30 ही रही होगी। जब सभी संख्याएं आपकी 30 हैं, यानी औसत ही 30 था, तो ये वाली भी संख्या 30 रही होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रथम 3 का जो औसत है वो कितना है? 32 है, और अंतिम 3 का जो औसत है वो कितना है? 28 है। तो मुझे दोस्तों ये बताओ कि इन 3 में इस औसत से कितने की कमी हो रही है? तो आप कहोगे 2 की कमी हो रही है। देखो, ये जो 30 है इसमें कितने की कमी हो रही है? तो आप कहोगे माइनस का 2। ठीक है, तो ये माइनस कर दो, 3 में हुआ तो कितना माइनस हो गया 6।
क्लियर। और अगर हम इधर आना चाहें तो इस 23 से 32 हुआ, कितना बढ़ रहा है 2। तो अगर 1 में 2 की वृद्धि हो रही है तो 3 में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहोगे 6 की, यही 6 हम इसमें जोड़ देंगे। और अब ये जो बची संख्या ये है, ये आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 30। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा कि सभी संख्याएं बराबर होती हैं औसत की नज़र में। अगर एक का औसत मिल गया तो वो सभी के लिए भी वही औसत रहता है। तो जैसे बीच वाली संख्या चाहिए थी मुझे, तो उसका भी औसत हमने 3 ले लिया, लेकिन अंतिम 3 का जो औसत है वो 28 है, जो कि एक्चुअल औसत से 2 की कमी है। तो जब 1 में, अब यहाँ पर हम तो ये मानेंगे ना कि सभी की 28 28 28 ये है, तो सभी में 2 2 की कमी होगी, तो टोटल कितने की कमी हो गई 6 की। और इधर कितने कितने की वृद्धि हो रही है 2 2 की, तो 2 2 जोड़ दिया 6, तो हमारा आंसर आ गया। 3 संख्याओं का औसत 135 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य 2 का अंतर 25 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य 2 का अंतर 25 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो दोस्तों देखो, 2 संख्याएं, अगर हमारे पास 3 संख्याएं कही गई हैं तो A, B, C 3 संख्या ले सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि उनमें से एक संख्या 180 है। चलिए ठीक, हमने मान लिया एक संख्या 180 है, और कहा कि बची 2 हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो 25 है। वो कितना है 25, ठीक है। 2 हमने 3 संख्याएं कही गई है तो हमने 3 संख्या मान ली, A, B, C है, तो A और B का अंतर 25 है, तीसरी 180 है। इन्होंने कहा इन तीनों का जो औसत है वो 135 है। इन तीनों का औसत कितना है 135। तो अब देखो A प्लस B प्लस C का जो औसत है, तो देखो अगर हम औसत का फार्मूला देखें तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपान n। तो अगर हम सम निकालना चाहें तो बराबर क्या हो जाता है a इंटू n, यानी औसत गुणे पदों की संख्या। क्लियर। तो अगर हम सम निकालना चाहें तो औसत गुणे पदों की संख्या हो जाएगी। तो औसत कितना था 135, पद कितने हैं 3, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा 405। दोस्तों आप बताएं A प्लस B प्लस C का योग कितना है 405, सिर्फ C कितना है 180, A माइनस B दिया है 25। तो क्या यहां से हम लोग A प्लस B नहीं निकाल सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 405 में 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 100, इसमें 225, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास देखो उन्होंने कहा कि A माइनस B जो है वो 25 दिया गया है और A प्लस B 225। सबसे बड़ी संख्या निकालने की बात की गई है, यह सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी संख्या निकालने की बात कही गई है। तो जब भी कभी आपको A प्लस B मिल जाए, A माइनस B मिल जाए और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोलें, सबसे छोटी संख्या कैसे निकालोगे, दी गई संख्याओं का अंतर कर लो, यानी छोटी संख्या निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि आप इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस कर दीजिएगा और बटे 2 कर दीजिएगा, छोटी संख्या आ जाएगी। तो कितना बन जाएगा 100, यानी इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 100। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि 3 संख्या है A, B, C, जिनमें सबसे बड़ी संख्या 180। तो हमने मान लिया कि C सबसे बड़ी संख्या है, वो 180 हो गई। अब A माइनस B का जो अंतर है 25 है। फिर आपको पता है औसत बराबर होता है सम, यानी पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर हम पदों का योग निकालना चाहें तो औसत गुणे पदों का योग, पदों की संख्या होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो औसत हमारे पास 135 है। तो 135 को 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 संख्या है तो 3 से ही गुणा होगा, 405 हो गया। अब A प्लस B, क्योंकि C का मान अगर 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A प्लस B कितना आ जाएगा 225। अब हमारे पास A प्लस B है, A माइनस B है, छोटी संख्या कहा गया, दोनों को घटाकर आधा कर देंगे। अगर बड़ी संख्या कहे होते दोनों को जोड़कर आधा कर देते, तो इन दोनों में से एक बड़ी संख्या आ जाती। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुरेश के अंग्रेजी एवं इतिहास के प्राप्तांकों का औसत 55 है। उसके अंग्रेजी एवं विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत 65 है। तो उसके इतिहास एवं विज्ञान के प्राप्तांकों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सुरेश के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत 55 है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है? एक है इंग्लिश प्लस हिस्ट्री। ठीक है, इसका जो औसत है उन्होंने कहा वो कितना है? 55 है। अगर 55 को 2 से गुणा कर देंगे तो इसका योग आ जाएगा कि इतिहास, इंग्लिश और हिस्ट्री में उसके टोटल कितने अंक बने, तो आप कहोगे 110। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी और विज्ञान, किसमें? अंग्रेजी और विज्ञान में। तो इंग्लिश और साइंस का जो औसत है वो आपको 65 दिया गया है। अगर 65 को 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 130। यानी इंग्लिश और साइंस के जो सब्जेक्ट के अंक हैं उनका योग 130 हो गया। अब उन्होंने क्या पूछा कि इतिहास और विज्ञान। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है कि देखो इन दोनों से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 110 और 130 से, तो इंग्लिश तो कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या कर दोगे कि घटाने पर हमारा क्या हो जाएगा? इंग्लिश हट जाएगा तो बचेगा हिस्ट्री और साइंस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 130 माइनस 110 बराबर 20। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था कि सुरेश के इंग्लिश और हिस्ट्री के जो औसत हैं 55 है। तो हमने इसको क्या किया? इसका योग कर लिया, 110 आ गया। फिर इंग्लिश और साइंस के जो औसत हैं वो 65 थे, 2 से गुणा कर दिया, 130 आ गया। इन दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास साइंस और हिस्ट्री के नंबरों का अंतर आ जाएगा। वो अंतर कितना हो गया? 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत 34 वर्ष है। सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? क्वेश्चन अच्छा है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। सी के साथ उसकी वर्तमान आयु का औसत कितना है? 34 वर्ष है। तो सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, कि उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी है? तो उन्होंने कहा 35। तो ए और बी की औसत आयु 35 थी। तो इसका अगर योग करना चाहें तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 70। ठीक है, तो ए और बी की कुल आयु कितनी होगी? 70 वर्ष। तो बताइए वर्तमान कितनी हो जाएगी? देखो ये 4 वर्ष पूर्व है, ये 4 वर्ष पूर्व था। ए तथा बी की औसत आयु 35 थी, 2 से गुणा कर दिया, 70 वर्ष आ गया। तो अगर हम इसमें वर्तमान निकालना चाहें तो आप क्या कहोगे कि 70 में हम 4 ए का जोड़ दें और 4 बी का जोड़ दें, यानी हो जाएगा 78। यानी वर्तमान ए तथा बी कितना हो जाएगा? 78 वर्ष। ठीक है, ए तथा बी कितना हो जाएगा? 78। अब उन्होंने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी की जो आज की आयु औसत है वो कितनी है? 34 वर्ष है। कितनी है? 34। तो दोस्तों अगर 34 तीनों की औसत आयु है तो हम इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा तीनों की आयु का योग। ठीक है, 102 वर्ष। अब उन्होंने कहा कि हमें किसका निकालना है? सिर्फ सी की आयु निकालनी है। ठीक है, तो सी की पहले तो हम अगर वर्तमान निकालना चाहें तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आपस में घटा दिए तो सी की आयु कितनी आ जाएगी? तो 102 माइनस 78, ये आपका आ जाएगा 24 वर्ष। कितना हो गया? 24 वर्ष। लेकिन सवाल में पूछा गया कि 4 वर्ष बाद सी की आयु, सवाल में कहा गया 4 वर्ष बाद सी की आयु। तो देखो ये तो वर्तमान आ गई, तो उन्होंने कहा 4 वर्ष बाद, तो ये 4 वर्ष हमने बात कर दिया, 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 28 वर्ष। तो ये आज का आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।